हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ाने वाला हूं, मेंटल एबिलिटी एसओएससी की। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का नाम है, काफी ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको करोगे ना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफी सारे बच्चों के इसी में ही नंबर कट जाते हैं, जो कि दिक्कत आ जाती है एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, कहीं पे पढ़ा भी होगा। अभी जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन अ सर्टेन कोड फ्रोस्ट FROST इज रिटन एज EQPRS। ये लिखा हुआ है एक सर्टेन कोड में। हाउ इज EIGHT 8 रिटन इन दैट कोड। मतलब कि अगर जो किसी सर्टेन कोड में फ्रोस्ट को ऐसे लिखा जाता है EQPRS, ठीक है, EQPRS लिखा जाता है, तो 8 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इन चार ऑप्शंस में से एक आंसर सही होगा। तो भाई देखो, यहां पर आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, बहुत ही कंसंट्रेट करके देखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों, यहाँ पर सिंपल किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, अभी तो मैं यहाँ लिखकर दिखा रहा हूं कि हमें देखो वहां पर ऑप्शन टिक करना है, तो हम यहीं से ही सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिख के आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, FROST, ठीक है, FROST। और दूसरा हो गया हमारा EQPRS, ठीक है, ये लिखा हुआ है। जब इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पर मैंने क्या लिखा है भाई, देखो हमारे पास ये 8 को क्या लिखा जाएगा। देखो यहां पर जो हम पैटर्न लगाएंगे, यहां पर भी वही पैटर्न लगाएंगे, ठीक है। अभी जरा बने रहना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। जिस बच्चे को इसका आंसर मिल गया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। बाकी देखो यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, FEF, मतलब कि देखो ये क्या है, आपको नंबर याद होने चाहिए। F कितने नंबर पे आता है, E कितने नंबर पे आता है ना। F आता है 6 पे, E आता है 5 पे, तो -1 हो रहा है यहाँ पर भाई, इसमें -1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर RQ है ना, QR, यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, -1 हो रहा है, ठीक है। Q कितने पे आता है बेटा, 17 पे आता है ना, 17 पे, ठीक है। तो यहाँ पर -1 हो रहा है, ठीक है। और ये 16 पे आता है, QR, सॉरी 18 पे आता है ये, ठीक है, R। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पर जो P है, O के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, O के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, +1। अभी कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर जी यहाँ तो लेटर की बात हो रही है, आप माइनस प्लस कहां से घुसा रहे हो इसमें। बेटा आपको मैं ये पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी एक बार चलने दो सवाल को, किस तरीके से चल रहा है उसी हिसाब से मैं देखना आगे भी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसा हो रहा है, अब इधर देखो क्या है, S और R आ रहा है, मतलब कि उल्टा हो रहा है, तो -1 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो R के बाद क्या आता है बेटा, S आता है, ठीक है। तो वही बात है। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो T है, S है, ST, यहाँ भी -1 हो रहा है। तो पैटर्न क्या बन रहा है बेटा, देखो -1 -1 +1 -1 और -1, मतलब कि शुरू के दो -1 हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अब करके देखते हैं। देखो E कितने पे आता है, E आता है 5 पे। E का नंबर क्या है बेटा, 5 है। 5 से पहला क्या होता है, 4 से पहले क्या आएगा, D। अब देखो भाई D कौन कौन से में है, तो इन ऑप्शन से ही हम आंसर को पता लगाएंगे, पूरा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। देखो D इसमें नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, D इसमें है, हाँ ये हो सकता है, F इसमें है, यहाँ पर पहला ऑप्शन D नहीं है तो यह नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई सा तो फंस रहा है, ठीक है। अब जरा बेटा मेरी बात ध्यान देना, बात को अच्छे से देखना। नंबर पे चलो भाई अब यहाँ देखते हैं, इधर इसमें देखो I कितने नंबर पे आता है, I आता है बेटा 9 नंबर पे। 9 में से क्या हो रहा है बेटा, 1 कम हो रहा है ना I से, मतलब कि I से 1 कम करोगे, मतलब कि 9 में से 1 कम करोगे तो 8 किस पे आएगा, H पे आएगा, ठीक है। H है किसी में, चलो भाई इसमें देखो, यहाँ पर H इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा जरा एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर जब दो चीजें सेम है तो उसको मत लो, दो चीजें सेम है तो उसको मत लो। और देखो यहाँ पर GH भी सेम है, तो इनसे नहीं, मतलब हमारा बनता है किससे, इस H से और इस वाले F से। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो G के बाद क्या आता है बेटा, प्लस हो रहा है ना, G के बाद H आता है,
हाँ, जी के बाद क्या आता है बेटा, एच आता है। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो मैंने किया कैसे है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबरिंग सीखने के लिए भाई ये चीज हमें है ना कैसे पता लगेगी, जब हमें याद होगा। जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि आई कितने नंबर पे आता है, आई जो है वो कितने नंबर पे आता है, तुम झट से बता दोगे नो। ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, ऐसी ट्रिक बता दूंगा इस वीडियो में कि आप इसको भूले से नहीं भुला सकते, ठीक है। आप इसको भुलाने से भी भुला नहीं सकते इसको, ठीक है। चलो अब मैं ट्रिक बताता हूं आपको किस तरीके से होने वाली है। तो देखो सभी बच्चे अपनी नोटबुक पर अल्फाबेट्स लिख लेंगे। अल्फाबेट्स कितनी होती है बेटा, 26 होती है टोटल। कितनी होती है, 26। एक तो होता है ए, है ना, फिर होता है हमारा बी, फिर सी, एबीसी, बड़ी एबीसीडी लिखो बेटा, बड़ी वाली, ठीक है, कैपिटल ए बी सी डी ई वाई और जेड। भाई देखो आपको पता है कि ये तो आपको पता है, ये सिंपल सिंपल, ये 1 नंबर पे आता है और ये 2 नंबर पे आता है और ये 3 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये वाला आपको पता है 4 नंबर पे आता है। देखो इतनी बात तो आपको पता ही है, ये तो आपको बचपन से ही याद होंगे ना। बाकी अगर मैं पूछ लूं यहाँ पर, भाई देखो के कितने नंबर पे आता है, झट से बताना पड़ेगा आपको, लेकिन नहीं बता पाओगे। हम फटाक से कहते हैं 11 पे आता है, ठीक है। चलो अब इसको हम देखो कैसे करेंगे। एक टर्म होती है जिसको मैं लिखता हूं यहां पर ई जे ओ टी वाई, इजोटी। क्या होता है बेटा, एक टर्म होती है इजोटी। यहां पर 5-5 का गैप देना है आपको। क्या करना है, 5 का गैप, 5 10 15 20 और 25, ठीक है भाई। 5-5 का गैप तो आसानी से आप दे ही सकते हैं ना। अब देखो आप यहां पर जब 5-5 का गैप दे देंगे ना, तो आपको याद रहेगा भैया ई जे ओ टी वाई। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। जे कितने पे आता है बेटा, 10 पे आता है ना। ओ कितने पे आता है हमारा, 15 पे आता है। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। और वाई कितने पे आता है, 25 पर। देखो यहां पर एक ट्रिक तो पहले ही बन जाती है, यहां पर T20, है ना भाई। T20 मैच देखते हो ना, T20 मैच, T20, टी किस पे आता है बेटा, 20 पे, T20 मैच, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर डी तक तो आपको याद ही है। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ई तो आपको पता है 5 पे आता है। जब हम टर्म से याद करते हैं तो इजोटी पे आता है ई, है ना। ई के बाद आ जाता है बेटा एफ। ई के बाद क्या आ जाता है, एफ। देखो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि ई के बाद तुरंत एफ आता है, ठीक है। ई के बाद तुरंत एफ आता है तो ये क्या हो जाएगा, 6ठे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एफ आप इस तरीके से बनाते हो ना, इसको आप 6 भी बना सकते हो। यहां पर ऐसे करोगे भाई, देखो ये एक कोई मतलब एक एक्यूरेट नहीं है, एक छोटी ट्रिक है, आपको समझनी पड़ेगी। एफ को आप 6 बना सकते हो ना, नीचे अगर आप इस तरीके से लगा दोगे तो आप क्या हो जाएगा, एफ 6 पर आ जाएगा, एफ 6 पर आ जाएगा, ठीक है। अब G7 पर अब आप G को इस तरीके से लिखते हैं। अगर देखो G कितने, F कितने पे आ गया, 6 पर। G कितने पे आता है बेटा, 7। देखो कितने पे आता है बेटा, 7 पे आता है, ठीक है। 7 पर आता है, नहीं आता। अब देखो G में 7 की तरह यहाँ नीचे बन रहा है, नहीं बन रहा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल 7 की तरह ही तो बन रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। बाकी आपको याद करना है, हमने तो इसी तरीके से याद कर रखा है और बच्चों ने कर भी रखा है याद, ठीक है। आप इस तरीके से करिए। देखो G को यहाँ पर 7 बना सकते हैं, G7 का ग्रुप भी बना सकते हो, मतलब ग्रुप 7 जो 7 लार्जेस्ट कंट्री हैं, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हो आप, ठीक है। G7 हो जाएगा। H 8 पे आता है। अगर आप ऊपर के ये दोनों कोने मिला दोगे तो ये बिल्कुल 8 की तरह दिखाई देगा, नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, 8 आएगा H पर। H पे क्या आएगा, 8। अब आप है ना झट से बता दोगे, मैं कह रहा हूं आपको ये याद होके ही रहेगा, ये आपको याद होके ही रहेगा, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं। देखो 9, अब मैं बताता हूं आपको। देखो I किस पे आता है, 9 पे आता है। I किस पे आता है बेटा, 9, है ना, 9 नंबर पे आता है। देखो I know, बोलते नहीं है, आई नो मुझे पता है, आई नो कि मुझे पता है, आई नो। आई कितने पे आता है बेटा, 9 नंबर पे। जे की टर्म आपको पता ही है क्या है बेटा, 10वें पे है, इजोटी में पहले ही आ जाता है। जे के तुरंत बाद क्या आता है बेटा, के। जे के तुरंत बाद क्या आता है मेरे बच्चों, के आता है, ठीक है। जे के तुरंत बाद क्या आएगा बेटा, के। तो इतनी बात को ध्यान रखना, 11वें नंबर पे के आ जाएगा, ठीक है। फिर एल, देखो 12वें नंबर पे एल आ रहा है, ठीक है, 12वें नंबर पे एल आ रहा है। जरा देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर 1 लगा दूं और ये ऐसे करके 2 ही तो बन रहा है,
ऐसे करके अगर जो ये एल है जो ये 2 ही तो बन रहा है। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई साहब एल आता है हमारा 12वें नंबर पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, 12वें नंबर पे आता है। ये ट्रिक है बेटा, आप आसानी से बता सकते हैं। अभी पूछूंगा, अभी आप देखना खुद ही आप सीख जाओगे। चलो अब एम किस पे आता है, देखो बेटा अब एम देखो किस पे आता है, यहाँ पर जरा ध्यान से एनालाइज करना। अगर मैं एम को ऐसे घुमा दूं, अगर एम को ऐसे रोटेट कर दूं, तो बेटा वो किसकी तरह बन रहा है, 3 की तरह बन रहा है, नहीं बन रहा। और 1 लगा दो तो 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मतलब m किस पे आ रहा है बेटा, 13 पे आ रहा है। m 13 पर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, तो बेटा M13 का पता चल गया। अब देखो 14 पे कौन सा आएगा भाई, 14। अच्छा मुझे बताओ रोमन में कैसे लिखते हैं हम 14 किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा चलो 14 छोड़ो, यहाँ पर देखो n जो लिखा हुआ है, मैं ऐसे करके ऐसे अगर जो इसको लिख दूं मैं 4 की तरह बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखो 4 की तरह, ये वाली डंडी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, 4 की तरह बन रहा है। 1 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये हमारा 14, ठीक है। रोमन में 4 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे ही तो लिखते हैं भाइयों, एक n की तरह ही तो बन रहा है। तो n किस पर आ जाएगा बेटा, 14 पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है तो आगे भी बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर किस तरीके से o है ना, o किस पर आएगा, 15 पर आएगा। क्योंकि बेटा आपको पता है ना इजोटी में o कितने नंबर पे आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है। o के बाद आ जाता है बेटा p किस पे आएगा बेटा, 16 पे आ जाएगा। o के तुरंत ही बाद 15 है, ओ के तुरंत ही बाद 16 है। तो आप याद कर सकते हैं, ओ से याद करो इजोटी में ओ 15 पे, ओ के बाद पी आता है तो वो 16 पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यू, अब यहाँ देखो जरा क्यू अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, क्यू ऐसे बनाएंगे ना, यहाँ देखो ये 7 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो 7 देखो यहाँ वाला 7 है, यहाँ वाला 7 है, तो वो 7 बन रहा है जी पर। क्यू है जो क्यू है 7 पे बन रहा है तो वो 17 हो जाएगा, ठीक है भाई। क्यू की है जो पूंछ सी बनाते हैं हम एक 7 ही, तो 7 की तरह ही तो नीचे लेकर के जाते हैं, तो इसीलिए क्यू किस पे हो जाएगा बेटा, 17 पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई साहब, ट्रिक है ये, आपको याद कर लेना आसानी से, बहुत आसान से याद हो जाएंगे। बाकी आप सवाल सॉल्व करते रहेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई क्यू आर किस पे आता है बेटा, 18 पर आता है। आर किस पर आता है, 18 पर। देखो अगर आप नीचे से ऐसे इसको जोड़ दोगे तो ये 8 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा। अब एक 8 से हमारा क्या बना था बेटा, एक 8 से बना था हमारा एक 8 से बना था h, तो दूसरे 8 से बेटा 18 बनेगा, नहीं बनेगा। तो 18 पे क्या आ जाएगा हमारा, r आ जाएगा, ठीक है। r s, हाँ भाई देखो s किस पे आएगा, 19 पे। देखो t से पहले वाले इनके इजोटी के आसपास वाले तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना, s t। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, देखो यहाँ पर सिंपल कितने पे आ रहा है, 19 पे, है ना। t से पहले ऐसा आ रहा है ना, 19 पे आ रहा है, तो ठीक है। t तो 20 पे होगा, u होएगा 21 पर, ठीक है u। अब u देखो 21 पर कैसे होगा, 21 को हिंदी में बोलो 21, ये थोड़ी फनी ट्रिक हो जाएगी। 21 यू एक किस्मी, यू एक किस्मी, किस्मी है ना, यू एक किस्मी। थोड़ा ये सिलेबस से बाहर हो गया, ठीक है, लेकिन भाई याद करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इजोटी के जो यहाँ पर टी पे है 20 के बाद आता है यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यू एक किस्मी। चलिए यू वी हो गया हमारा किस पर भाई, देखो वी हो गया हमारा किस पर, 22 पर, है ना, वी हो गया 22 पर, यू वी हो गया किस पर बेटा, 22 पर हो गया। अब डब्ल्यू एक्स वाई देखो 22, डब्ल्यू देखो किसकी तरह, 3 की तरह ही बन रहा है ना। अगर मैं ऐसे करके लिखूं ये भी 3 की तरह बन रहा है, तो यहाँ पर ये 23 पर आ जाएगा। एक्स वाई जी आपको याद ही है, लास्ट के 3 है, क्लियर है। अगर ट्रिक पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इसी पर बेस्ड हम सवाल करेंगे, ठीक है। अभी चलो फिलहाल मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ 8वें नंबर पर क्या आता है, जल्दी से बताओ 8वें नंबर पर क्या आता है भाई। 8वें नंबर पर आता है एच, 8वें नंबर पर क्या आता है, एच आता है। 18वें नंबर पर क्या आता है, आर आता है। तुरंत आप बता दोगे, है ना। टी कौन से नंबर पे आता है, टी किस नंबर पे आता है, T20 आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। जेड कौन से नंबर पे आता है, जेड आता है कौन से नंबर पे बेटा हमारा, 26वें नंबर पे आता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और भी आपसे पूछ सकता हूं मैं, जैसे कि आपसे पूछूं एफ कितने नंबर पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पे, क्योंकि एफ को हम ऐसे लिखते हैं ना,
ऐसे, तो यहां पर इसको ऐसे बना दो तो 6 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा? इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया, इसके बेस क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मैं आपको इसकी ऑपोजिट वाली भी ट्रिक बता देता हूं। अगर जैसे मैंने आपसे पूछा, जैसे बेटा मैंने आपसे पूछा कि के ऑपोजिट क्या होगा, मतलब के ऑपोजिट क्या होगा, अगर हाँ देखो के ऑपोजिट क्या होगा, अगर आपसे बात की जाए, मैं यहां पर आपसे कहूं कि भाई देखो यहां पर ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक बेटा क्या होता है, अल्फाबेट्स होती हैं, है ना। इनका बीच का हिस्सा क्या होता है, एम और एन होता है। क्या होता है बेटा, एम और एन होता है। मतलब यहां से शुरू से लेके 13वें नंबर पे क्या आता है बेटा, ये आता है हमारा कौन सा वाला, एम आता है, और लास्ट से 13वां नंबर गिने तो क्या आता है बेटा, एन आता है। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी आपको पता है 14वें नंबर पे आता ही आता है। क्लियर बात है, ठीक है। अभी इनके ऑपोजिट हो जाते हैं ये, क्लियर है ना भाई। देखो इनके ऑपोजिट ये हो जाते हैं। अब देखो हम कैसे करेंगे, जैसे ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, एम का ऑपोजिट क्या होता है बेटा, एन। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे ही दो जोड़े बनेंगे, ऐसे ही दो जोड़े बनेंगे। भाई देखो आपको पता है ए बी सी, है ना, ए बी सी। मैंने क्या बोला आपसे, ए बी और सी, मैंने बोला ए बी और सी। चलो अभी देखते हैं यहां पर आगे भी। देखो बेटा मैंने आपसे बोला था अभी ए बी सी, देखो ए बी सी, ए बी और सी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लास्ट के और शुरू के तो आप याद रख ही लोगे ना, लास्ट के और शुरू के आप याद आसानी से रख लोगे। लेकिन अब बाकी जो बचे हुए हैं, डी से लेते हैं। भाई देखो डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डी का ऑपोजिट याद रखो बेटा, ध्यान में लाओ जरा। एक बात मैं आपसे बोलता हूं, दूध वाला, क्या बोला मैंने आपसे, दूध वाला, क्या बोला आपसे, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, हाँ दूध वाला। देखो डी और डब्ल्यू है ना, दूध वाले से आप याद रख सकते हो डी का ऑपोजिट क्या होने वाला बेटा, डब्ल्यू, है ना। डी का ऑपोजिट क्या होने वाला है, डब्ल्यू, डी ई। अब देखो ई के बाद क्या आता है, ई का ऑपोजिट क्या होगा, ई का ऑपोजिट, भैया ऐसे तो जल्दी से बताएंगे नहीं बच्चे। भाई देखो अच्छा आपसे एक पहेली पूछता हूं, हमारी डिक्शनरी में सबसे प्यारा वर्ड कौन सा होता है, हमारी डिक्शनरी में सबसे प्यारा वर्ड कौन सा होता है, जल्दी से बता दो बेटा। विच इज कॉल्ड लव, क्या होगा, लव, लव। अब देखो यहां पर दो चीजें मिलती है हमको, V का ऑपोजिट क्या होता है, E, और L का ऑपोजिट होता है O, ठीक है। E का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, V, E का ऑपोजिट होएगा V। लव से आप पता लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, लव से पता लगा सकते हैं। और देखो आपको ये भी पता हो कि आज अभी एक कार भी है जो हमारी टाटा की है, नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन ईवी कार है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार है, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एफ को क्या करोगे बेटा, देखो एफ का ऑपोजिट क्या होने वाला है, या तो आप देखो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर यू, क्या लिखा मैंने, फॉर यू, फॉर यू ऐसे करके लिख दिया, फॉर यू कुछ इस तरीके से लिखा है। देखो फोर का एफ और यू का यू, ये वाला, ठीक है, फॉर यू। मतलब एफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एफ का ऑपोजिट हो जाएगा यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जी अब देखते हैं जी का ऑपोजिट क्या हो रहा है बेटा। अगर जो सेशन अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें, ठीक है। अभी देखो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, टी, जी का ऑपोजिट हो जाएगा टी। ट्रिक क्या हो सकती है इसकी ट्रिक हो सकती है बेटा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। अब सेकंड लार्जेस्ट रोड है, लॉन्गेस्ट। अब देखो यहां पर क्या है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये इसके ऑपोजिट है बेटा, ये आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, आप इनको एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है। ये आपको समझ में आया जीटी रोड, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। जीटी रोड हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। एच की ट्रिक बेटा क्या हो जाएगी, यहां पर देखो एच की ट्रिक क्या हो जाएगी बेटा, एच की ट्रिक हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी बेटा, एस, एच की ट्रिक हो जाएगी एस, एच की ट्रिक बेटा हो जाएगी, भगवान का नाम लेते हैं हरि शंकर, है ना, हरि शंकर, हरि शंकर, हरि शंकर नाम लेते हैं ना। चलो भाई भगवान जी का नाम है, दोनों ही हरि भी और शंकर भी, ठीक है। हरि, एच और एस, हरि शंकर, ठीक है। इतनी एच आई
आई का ऑपोजिट क्या हो सकता है बेटा, जल्दी से सोचो, जरा सोचो, कोई ट्रिक सोचो। आई का ऑपोजिट क्या हो सकता है बेटा, आई का ऑपोजिट हो सकता है, अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, आई का ऑपोजिट होगा आर। ट्रिक क्या बनाओगे इसकी बेटा, ट्रिक बनेगी इंडियन रेलवे। क्या बनेगी बेटा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन का आई और रेलवे का आर, तो इसको हम ऑपोजिट बना देंगे। आर का ऑपोजिट आई हो जाएगा, आई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे। आई, चलो आई के बाद आ जाता बेटा जे। जे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, जे का ऑपोजिट हो जाएगा, जे का ऑपोजिट होगा जनता क्यू। जनता क्यू, क्या बोला बेटा ने, जनता क्यू, क्यू यू ई यू ई। ठीक है भाई, देखो क्यू का मतलब होता है एक लाइन, क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन। भाई जब भी आप वहां जाते हो हॉस्पिटल में, तो आपने देखा होगा जनता एक क्यू में खड़ी रहती है, जनता क्यू में खड़ी रहती है, मतलब जनता लाइन में खड़ी रहती है। तो इसलिए जे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। जे, के का ऑपोजिट, अच्छा जरा एक बात सुनो, एक सजा होती है बेटा काला पानी की, अगर जनता क्यू में खड़ी नहीं होगी तो उसे काला पानी की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, वैसे दे नहीं रहे किसी को, एक जस्ट ट्रिक है, काला पानी, के का पी, के का पी, काला पानी की सजा। क्या बेटा, काला पानी, काला पानी की सजा। इतनी बात समझ में आई। जे के एल, एल भाई साहब एल की क्या हो जाएगी ट्रिक, जल्दी से बताएं मुझे। एल, जल्दी से देखो, मैंने आपको पहले भी बताई थी, लव, क्या बोला था मैंने, लव, लव का एल ओ, एल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, ओ, एल का ऑपोजिट हो जाएगा ओ, और एम का तो आपको पता ही है बेटा क्या होता है, एन। तो इस तरीके से आप ऑपोजिट लिख सकते हैं सभी के, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो जल्दी से मुझे आप बताइए कि, अब मेरे को जल्दी बताओ कि अब H का ऑपोजिट क्या होता है भाई, H का ऑपोजिट क्या होता है, जल्दी से बताओ, ट्रिक दिमाग में आनी चाहिए तुरंत। हरिशंकर, हरिशंकर आ जाएगी दिमाग में तुरंत से ही, हरि। H का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, S हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। R का ऑपोजिट क्या होएगा, देखो इंडियन रेलवे, तुरंत दिमाग में ट्रिक बैठनी चाहिए आपके कि इंडियन रेलवे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ ट्रिक्स हैं, इस तरीके से आप ऑपोजिट भी याद रख सकते हैं। क्लियर बात है भाई, क्लियर बात है ना, इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता ही देता हूं यहाँ पर कि देखो 26 तो लेटर होते हैं, लेकिन उससे आगे के भी लेटर होते हैं। उससे आगे के लेटर क्या होता है, ए होता है आगे का लेटर। कैसे होता है देखो, अब मैंने यहाँ पर दिया, देखो 27 नंबर दिया है, 27वें नंबर पे ए आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि बेटा देखो 27 में से आपको 26 घटाना है, 26 में से 27 में 26 जाएगा तो एक वे नंबर पे कौन आता है, ए। अब मैंने बोला है किसी नंबर का, मैंने बोला है बेटा मैंने बोला है 32, मैंने क्या बोला 32, 32 में से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 26 घटाना पड़ेगा। तो वो वाला लेटर कैसे आएगा, 32 में से अगर आप 26 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। छठे नंबर पर बेटा क्या आता है हमारा, एफ। तो बेटा यहां पर हो जाएगा 32वें नंबर पर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा एफ आ जाएगा। समझ में आया आपको, इस तरीके से आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ पर आपकी सारी ट्रिक्स सॉल्व करवा दी हैं, बता दी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो ट्रिक्स में आपको बता चुका हूं कौन से नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखो क्या कहता है हमसे, इन अ सर्टेन कोड लीग इज रिटन एज NHEIXI, हाउ इज डैमेज रिटन इन दैट कोड। मतलब कि उस कोड में, जब किसी कोड में एक कोई कोड है जिसमें लीग को NHEIXI लिखा जाता है, तो भाई साहब डैमेज को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हमें यह बताना है। अब देखो ध्यान से इसको करते हैं हम। यहां पर देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को एनालाइज करना है, इन्हीं के हिसाब से हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अगर मैं एनालाइज करता हूं यहां पर सिंपल सी भाषा में, अब देखो तो आप किस तरीके से करेंगे। अब पहले इसको देख लो आप, L है और N है। L कितने नंबर पे आता है भाइयों, है ना, L आता है हमारा 12 नंबर पर। किस पर आता है बेटा, 12 नंबर पे, 12 पे आता है। और N कितने नंबर पे आता है, N आता है बेटा 14 नंबर पे। ठीक है, तो मतलब 2 का क्या आ रहा है, 2 प्लस हो रहे हैं, 2 कितने हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, क्योंकि इससे आगे बढ़ रहा है ये, तो क्या हो रहा है बेटा, हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा है, +2, मतलब कि पहले वाले में +2 है, तो यहाँ पर D में +2 करो, D में +2 करोगे तो क्या D
डी में प्लस डी कितने 4 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या आता है एफ आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ है कहीं ऑप्शन में, भाई देखो एफ इस वाले में है और एक इस वाले में है, तो इसका मतलब भैया हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। यहां पर देखो एक आसान बात आपको अच्छे से पता चली है कि यहां पर सिंपल सी भाषा में हमें ये पता लग गया कि जहां पर हमें ये मैच नहीं कर रहे ना पहले वाले, तो हमारे 2 ऑप्शन तो गए, अब लड़ाई बची है 2 ऑप्शंस की, ठीक है। अब इन 2 ऑप्शंस में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलो भाई अब देखते हैं, H और E है। अब देखो E कितने पे आता है, इजोटी E आता है बेटा 5 पर, किस पर आता है बेटा E 5 पर आता है, और H आता है बेटा किस पे 8 पर आता है। अब यहां पर देखो 5 से 8 पर जा रहा है, ये 5 से 8 पर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस क्या हो रहा है बेटा 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। अब यहां देखो जरा, मैं यहां पर आपसे कहूं कि A में 3 को प्लस करोगे तो बेटा क्या आएगा 4 नंबर आएगा, तो चौथे नंबर पर क्या होता है D। अब देखो यहाँ पर D दिखाई दे रहा है किसमें, C है इसमें, ये तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन D किस पे आता है हमारा, D आता है हमारा चौथे नंबर पर। तो भाई देखो यहाँ पर FD, यहाँ पर देखो ये क्लियर हो रहा है ना, यहाँ देखो इन दोनों के नहीं मिल रहे ना, तो इसीलिए आंसर नंबर C हो जाएगा। आप इस तरीके से कर रहे हो, यहाँ पर देखो आपको आंसर लिख के तो नहीं आना भाई, वहां पर आपको आंसर लिख करके तो नहीं आना है, आपको क्या करना है आंसर को डायरेक्टली टिक करना है। तो आपको बस क्या है, जो मिलते जुलते आपको मिल जाए उसमें, तो आप झट से उसको आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, FDQCJI। इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से होगा, अब जरा ध्यान देना कि किसी कोड में, किसी कोई सर्टेन लैंग्वेज कोड है, उसमें इम्पोज को HNOPRF लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, HNOPRF लिखा जाता है, ठीक है। और अर्डेंट को लिखा जाता है ZSCFMU लिखा जाता है। तो भाई साहब HORDES को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना है हमें। अब देखो यहां पर बेटा हमारे पास क्या होता है, मुद्दा बैठ जाता है यहाँ पर 2 का, ये दे रखा है और हमें एक ये और ये दे रखा है। तो भाई साहब इन दोनों में से कैसे हम करेंगे, तो दोनों में है ना एक सिमिलर कॉमन चीज आपको मिलेगी, कॉमन ट्रिक मिलेगी। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से मिलेगा, अब जरा ध्यान देना। पहले हम इन दोनों वाले में देखते हैं, पहले हम देखते हैं पहले वालों में। अब पहले वाले हमसे क्या कहते हैं, I है पहले में, फिर H है, I कितने नंबर पे आता है बेटा 9 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे। H आता है 8 नंबर पे। भाई 9 से 8 जा रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा -1 हो रहा है ना बेटा, -1 हो रहा है। चलो पहली चीज यहां देख ली। अब वही सेम मेथड, सेम चीज हमें मतलब -1 यहां भी देखना है, हमें किसमें देखना है, एक तो ये वाला हो गया हमारा, इसमें और इसमें देखना है, ठीक है। इस वाले में और इस वाले में देखना है। मैं यहाँ पर ये और अंडरलाइन कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो A है और Z है, A है और Z है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ट्रिक बताई थी कि भाई Z से आगे भी हमारी अल्फाबेट्स हैं, 27वें नंबर पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब देखो भाई 27वें नंबर पर A है, मतलब कि A है। अभी यहां पर देखो A वैसे तो हमारा पहले नंबर पे आता है, लेकिन अगर जो उल्टा लें इसको -1 करना है ना, अगर मैं यहां देखूं ये 27वें नंबर पे भी आता है, अभी ट्रिक बताई थी, और ये आता है 26वें नंबर पर। अब 26 में से 27 जाएगा, भाई देखो हाँ 26 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा -1। क्लियर है ना, तो मतलब यहां पर भी -1 हो रहा है, वहां भी -1 हो रहा है। तो हमें ये ट्रिक पता चल गई कि भाई सारे में ये वाला मतलब पहला जो अल्फाबेट है ना, पहला जो अल्फाबेट है उसमें माइनस होगा, तो इसमें माइनस करेंगे। H कितने पे आता है बेटा 8 नंबर पे आता है, H आता है 8 नंबर पे, तो -1 करेंगे तो 7 नंबर पे क्या आएगा मेरे बच्चों, 7 नंबर पे आएगा 6, F आता है 6 पे, G आएगा बेटा 7 पर। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी ना कैसे, G किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। तो 7 यहां जाएगा ना, तो G देखो इसमें कौन से पे, पहले नंबर पे। भाई देखो ऑप्शन नंबर D तो कट गया हमारा, अब बचते हैं क्या हमारा A, B और C, इन तीनों की लड़ाई है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, और बेटा हम ज्यादातर है ना आंसर को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑप्शन में, अब यहाँ ध्यान देना जरा, सेम जो होंगे ना, जो सेम होंगे, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर G और P है, यहाँ भी GP है और यहाँ भी GP है, तो भाई हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये तो आंसर में आएगा ही आएगा P, तो P को ना काउंट करके। और देखो Q, यहाँ पर Q भी ऑप्शन में हैगा और यहाँ भी है Q ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में Q है और Q है, यहाँ पर भी Q है, तो मतलब कि
ये मतलब कि, और इसमें नहीं है Q, तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है सही, यहां पर बात अटकती है। ठीक है, अब देखेंगे जरा यहां पर किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ, देखो किस तरीके से करेंगे। अभी यहां पर देखो P, चलो मैं पूरा ही सॉल्व करके दिखाता हूं। अब यहां पर क्या है O, अब देखो M है और यहां क्या है N है, M N M N, M कितने नंबर पे आता है बेटा, 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे। N आता है बेटा 14 नंबर पे। तो क्या हो रहा है बेटा, एक बढ़ रहा है, तो मतलब +1 हो रहा है। अब यहां पर अगर O में +1 करोगे, O किस पे आता है बेटा, जल्दी EJO, O आता है बेटा 15 पर, इजोटी है ना, O आता है बेटा कितने नंबर पर, 15 नंबर पर आता है। 15 में 1 प्लस करोगे तो 16 आएगा। O के बाद क्या आता है बेटा बच्चों, P आता है, तो P भी है ऑप्शन में। चलो भाई तीनों में से कोई नहीं, मैंने कहा था P को छोड़ दो, तीनों में ही आ रहा है तब भी, लेकिन करवाना तो है ही ना P। चलो अब बात करते हैं किसकी, P की। यहां पर P लिखा है ना, अब P कौन से नंबर पर आता है, अभी मैंने आपको बताया P कितने नंबर पर आता है, EJOP, मतलब कि ये आता है 16 नंबर पे। अब P जब 16वें नंबर पे आएगा, P के बाद अगला क्या है हमारा, देखो P तीसरे नंबर पे है, OP P के पहले O आता है ना, तो मतलब -1 हो रहा है यहां पर। भाई देखो -1 यहां हो रहा है, ये 15 पे है, ये 16 पे है। ठीक है, 15, एक सेकंड, PO, हाँ ठीक है, हाँ -1 हो रहा है। ठीक है, देखो यहां पर ये -1 आ गया। अब यहां पर तीसरे में भी हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे। अब देखो R के बाद हमारा ऐसा क्या ले हम, है ना, R के बाद क्या लिया जाए, R के बाद देखो यहां भी -1 ही होगा तीसरे में, चाहे आप करके देख लो। यहां पर D और C, D और C, D से पहले आ रहा है ना C, तो -1 ही होगा। चलो भाई अब देखते हैं R से पहले क्या आएगा, R कितने नंबर पे आता है, अभी मैंने EJOPQR, ठीक है, PQR, R 18 पे आता है। ठीक है, मैंने बताया था ना R, इस तरीके से ट्रिक बताई थी मैंने, इसको 8 बना सकते हो, तो 18 पे आएगा। 18 तो क्या हो रहा है बेटा, -1, R से पहले क्या आएगा, 17, 17वें नंबर पर बेटा क्या आता है, 17वें नंबर पर आता है बेटा Q। अब देखो यहां पर Q दिखाई दे रहा है आपको किसी में, तो भाई ऑप्शन नंबर D तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि Q नहीं है, यहां पर S है। तो इन दोनों में लड़ाई रह जाती है अब किसकी। अब चलो देखते हैं, एक ऑप्शन मिल जाए तो आंसर आ जाएगा हमारा बहुत आसानी से। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर S, O, P, अभी ये O किया था हमने, अब S को देख लेते हैं। अब देखो S में क्या हो रहा है, S के बाद क्या आता है R, S कितने नंबर पे आता है बेटा, RS। चलो भाई अब देखो यहां पर S है, S क्या होता है, SR, भाई S के बाद आ रहा है ना, RS होता है, लेकिन SR हो रहा है यहां पर, तो -1 आ रहा है हमारा। यहां पर क्या आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा हमारा यहां पर, -1। एक सेकंड, O हो गया ना, OP, हाँ OP का आ रहा है बेटा +1, सॉरी यहां पर O को देखना था हमें। O को क्या देखेंगे, O के बाद देखो चौथे नंबर पर P आ रहा है ना, चौथे नंबर पे P आ रहा है, तो क्या करेंगे, OP +1 हो रहा है, तो चलो वही इस वाले में भी चौथे नंबर पे +1 करते हैं। D क्या है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे क्या आएगा, DE तो भैया E आ रहा है इस वाले में, ऑप्शन नंबर C में E आ रहा है, तो C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि C तो आएगा नहीं, E आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखो बताने में थोड़ा लेंथी हो रहा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे उसी तरीके से आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। सवाल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं बेटा, प्रैक्टिस मारनी है दबा करके। ठीक है, देखो इसमें पैटर्न क्या बोला है, -1 +1 -1 +1 -1 +1, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मैंने अभी इसको ले लिया था, S को, O को छोड़ दिया था, S को ले लिया था, तो O को लेना था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही होगा, ऑप्शन इस तरीके से करना है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है आपको, मात्र क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। ये देखना है कौन कौन से आंसर मिल रहे हैं। भाई देखो C तो है नहीं हमारे ऑप्शन में, है ना, तो E आ रहा है, E के बाद D और T आ जाएगा, चाहे आप मिला करके देख लो। देखो लास्ट से सेकंड लास्ट वाला देखो SR, मतलब ये क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें -1 करोगे, है ना, D आएगा, ईयर को D ए रहा। ठीक है, आसानी से कर सकते हो, तो T का तो आराम से निकाल ही लोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करेंगे हम, ब्लैक को जब ALBKC लिखा जा सकता है, स्मार्ट को
AMSTR लिखा जा सकता है, तो क्लॉक को क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर जल्दी से आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत ज्यादा इजी है। यहां पर देखो BA मतलब यहां पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। L और L 0 हो रहा है, AB +1 हो रहा है, C K काफी ज्यादा बड़ा गैप नहीं लग रहा आपको यहां पर? तो यहां पर देखो एक पैटर्न चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, पैटर्न चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है पैटर्न चेंज, जरा देखो यहां पर, ये देखो BLA लिखा हुआ है ना, तो LAB यहां पर अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो यहीं से ही उल्टा आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। जब अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो ये इस तरीके से आ रहा है यहां से, ठीक है। तो ये मतलब पैटर्न क्या हो रहा है बेटा, उल्टा हो रहा है। और CK को क्या लिखा है, KC लिखा हुआ है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, देखो ये CK इस तरीके से जा रहा है, तो यहां पर KC इस तरीके से हो रहा है, उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? चलो भाई, अब देखो यहां पर क्या होगा, ऐसे ही सेम स्मार्ट को भी ऐसे ही लिखा गया है। यहां पर जरा गौर देखेंगे आप, गौर करेंगे तो इस तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहां पर अब किस तरीके से हो सकता है, हम क्या लिखेंगे इसको, अरे ऑप्शन तो लिखे नहीं, कोई बात नहीं, खैर भी इसको देखो कैसे कर लोगे आप। यहां पर क्या करोगे, OLCKC, ऑप्शन नंबर इसमें आपको दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर C है, बिल्कुल सही आंसर है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से होता है, ध्यान से देखो जरा। किसी सर्टेन कोड में सेंसिटिव को अगर QHLVGWGYC लिखा जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा। चलो भाई अब देखते हैं यहां पर किस तरीके से होता है। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, ठीक है। देखो S और Q तो आपको पता है कितने पे आता है बेटा, 17 पे आता है, ठीक है। S T20 तो S किस पे आएगा, 19 पर आएगा। S किस पे आ रहा है बेटा, 19 पर। अब देखो यहां पर S से 17, 9 से 17 पे जा रहा है, तो बेटा कितना बैठ रहा है, ये 2, मतलब कि +2 हो रहा है यहां पर, देखो है ना। 17 से 17 कह रहा हूं, 19 से 9 नहीं कह रहा, 19 से 17 पे जा रहा है तो +2 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 19 में से 17 मतलब सॉरी 19 में से 17 जाएंगे तो -2 हो रहा है ना, QRS, हाँ सॉरी +2 ही हो रहा है ये, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा यहां पर, ये एक सेकंड, 19 17, हाँ -2 बैठ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा, ये -2 हो रहा है, क्लियर है। यहां पर पैटर्न बनाना है आपको, ये -2 हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा, जो E है, अब देखो यहां पर E किस तरीके से है, EH है ना। अब देखो E कितने पे आता है, इजोटी E 5 पर आता है, और ये कितने पर आता है, 8 पर आता है, ठीक है, EH। अब देखो यहां पर 5 में 8 होगा, तो यहां पर क्या होगा, +3 हो रहा है यहां पर, ठीक है, +3 इधर हो रहा है। और अगर जो L की, अब देखो यहां पर ये तो हमने 2 कर ही लिए हैं, अब इनका देखते हैं किस तरीके से। देखो यहां पर ऑप्शंस भी तो निकालने ना हमें, सारे के सारे अगर मैं यहां देख लूंगा तो सारा टाइम यही निकल जाएगा, हमें लिख के तो आना नहीं है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, -2 हो रहा है ना, -2 हो रहा है, क्योंकि 17 में से 19 जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो अब आप है ना इस तरीके से भी पता लगा सकते हो कि Q पहले आता है या S पहले आता है ना, QRS, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, -2। अच्छा अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं कि M में से अगर -2 करोगे, M से उल्टा चलोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, M आता है 13 पर, तो 11 पर क्या आ जाएगा, K। तो देखो K दिखाई दे रहा है किसी में, हाँ जी पहले में दिखाई दे रहा है, बाकी हमारे ये ऑप्शन होंगे नहीं भाई। देखो अगर यहां पर कुछ और होता तो मैं यहां पर इन दोनों को देखता, अब मुझे इन दोनों में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, H और E में क्या हो रहा है बेटा, +3 हो रहा है, H और E में +3 हो रहा है। H में +3 करोगे तो क्या आएगा, सॉरी नॉट H में, I में +3 करो, I 9 पे आता है, 9 में 3 प्लस करोगे भाई, ये 9 पे आता है ना, 9 में 3 प्लस करोगे तो 14 आएगा। 14 किस पे होता है बेटा, N पे। क्या आपको N दिखाई दे रहा है, दूसरे पे तो G लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर G तो है ही नहीं, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे सवाल इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, काफी ज्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, बाकी और भी पार्ट्स इसके आने ही वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो सेशन को लाइक करो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो भी लाइक करो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, ठीक है। आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि
सिलेक्शन का मतलब SOSC लर्नर्स है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।